पहले हमारे पास फेरा था, फेरा का भी दुरुपयोग हुआ, उन सभी को करना, निरस्त एग्जैक्टली करना उसी पड़ा। सवाल पर आने वाली थी। जो बात आप कह रहे हैं कि जो टाडा पोटा सबके मिसयूजेस हुए हैं, हमने यूएपीए के केसेस में भी देखा है कि किस तरीके से गलत आरोपों के तहत यूएपीए भी लगाया गया है। तो यहाँ पर मिसयूज का सबसे बड़ा चांस क्या हो सकता है? आज जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं वो इस बात को कह रही हैं कि देखिए, विपक्षी दलों को चुप कराने के लिए उनके खिलाफ ईडी को छोड़ दिया गया है, उनके खिलाफ सीबीआई को छोड़ दिया गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब पाक साफ है या सब बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, लेकिन मिसयूज पीएमएलए एक्ट का इनके खिलाफ कैसे हो सकता है? या फिर आज जर्नलिस्ट को साइलेंस करने के लिए, या फिर वकीलों को साइलेंस करने के लिए, जजेस को साइलेंस करने के लिए आज क्या इसका मिसयूज नहीं हो सकता? मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इतिहास भरा पड़ा है मिसयूज, तो दुरुपयोग से भरा पड़ा है। तो अगर दुरुपयोग होगा, मगर कानून व्यवस्था में देखिए, दुरुपयोग सामने तब आया जब कोर्ट में जाके ये साबित हुआ कि केस झूठा था, केस गलत तरीके से दायर किया गया, मुकदमा गलत तरीके से दायर किया गया, लोग अल्टीमेटली बरी हुए या डिस्चार्ज हुए। और उसमें ये पाया गया कि इसको शुरू में होना ही नहीं चाहिए था, ऐसे केस को। ये नहीं था कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। तो जिन लोगों पे बनता नहीं था उन पे चलाया गया। कानून व्यवस्था है, कोर्ट उसको रूल आउट कर सकती है। तो दुरुपयोग तो किसी भी एक्ट का हो सकता है। पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको सिर्फ मैं एक मानसिक दबाव की एक मूव की तरह देख रहा हूँ। उससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा। ये मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन करता है। इसमें परिभाषा में वर्णन करना, हाँ, रूल्स की ट्वीकिंग की गई है, और जो पीईपी कैटेगरी में जो लोग बताए गए हैं वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि अब नए प्रावधान में राजनीतिक रूप से सभी महत्वपूर्ण नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि राज्यों के प्रमुखों यानी कि मुख्यमंत्री तक भी शामिल होंगे। Do you see this as some kind of a political move, which is of course what you said initially कि एक psychological pressure बनाने के लिए है, लेकिन क्या ये एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? I mean our politics and our legislature have been intertwined. ये बिल्कुल गुथे हुए हैं। ये तो हमने देखा है कि कानून वो रूप लेता है जो कि पार्टी पावर में होती है, जिसके पास मेजोरिटी होती है, वो चाहती है। तो पॉलिटिक्स और लेजिस्लेचर वहाँ मिक्स हो जाते हैं। ये तो अक्सर होता है। बट बाद में वो कानून संविधान की धाराओं की मापदंड पे खरा है या नहीं है, ये न्यायपालिका ही इसका निर्णय लेती है। इसका दुरुपयोग हो सकता है, जी हाँ, हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि पहले भी, ये सभी व्यक्ति जिनके आप पॉलिटिकल एक्सपोज हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, अफसर हैं, जज हैं, राजनीतिज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, अगर आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे का लिंक दिखाएंगे तो चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। दुरुपयोग मैंने कहा, हाँ, वर्षों से हो रहा है, हो सकता है इसका भी हो भी रहा है कई केसेस में मैंने देखा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो नए नियम आए हैं पीएमएलए के, बहुत सारी धाराएं स्पष्ट नहीं इसमें की गई हैं। क्या चीज है जो आपको अभी ट्वीकिंग के बाद भी आपको लग रहा है कि वो एक ग्रे एरिया हो सकता है? वो क्या बिंदु है जहां पर आपको लगता है कि ये वाकई में एक ग्रे एरिया है जिसको कि सरकार को स्पेसिफाई करना चाहिए था और नहीं किया? हाँ, ये जैसा कि कुछ आर्टिकल्स में भी मैंने पढ़ा, और ये जो परिभाषा है राजनीति से प्रभावित व्यक्ति, तो राजनीतिज्ञ तो अपने पूरे करियर उसका राजनीति का चलता है, बट जो आर्मी ऑफिसर हैं या जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, वो एक उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, सुपर एन्युएट हो जाते हैं। तो वो विल दे कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन, एंड इफ सो for how long? I think that's an issue which the parliament can address and make more clearer. But I mean, ultimately, every vague law has been interpreted by courts at various points of time. This is just an evidence retention and future evidence procurement mechanism which was already in place under the PMLA without specifying. So other than creating some kind of a mental future harassment potential issue, I don't see this as adding to power. Power is there. I mean, it's a draconian act. It's been applied and misapplied, and there are people who are sitting inside. There are people who are fighting their battles in court.